महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, ये घोषणावीर सरकार एक के बाद एक घोषणाओं का अंबार लगाती जा रही है। पहले बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को भी कागजों में चाहे कितना भी बताते, हकीकत में धरातल के ऊपर 40% भी उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ये मैं बहुत विनम्रता के साथ में लेकिन बहुत मजबूती के साथ में कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की बात करें, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही, लेकिन यह उच्च शिक्षा के अंदर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, एक के बाद एक घोषणाएं तो की गई, लेकिन मुझे दुख के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि उन कॉलेजेस के अंदर, खोले गए महाविद्यालयों के अंदर प्राध्यापकों की जब तक नियुक्ति नहीं होगी, तब तक वो विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं वो कहां जाएंगे। रतनगढ़ महाविद्यालय के अंदर पीजी महाविद्यालय है, गर्ल्स महाविद्यालय है, एक लेब असिस्टेंट के सहारे 3 वर्षों तक महाविद्यालय चला है। राजलदेसर के अंदर नया कॉलेज खोला गया, 3 वर्ष में एक प्राध्यापक सारे काम करता है, झाड़ू लगाने से लेकर के वो सब काम यही करता है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से एक भी वहां कालांश नहीं लगता है। ये उच्च शिक्षा की स्थिति है। इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहती है ये सरकार, जहां एक तरफ भारत के अंदर हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों का नाम आता था, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी अच्छी नौकरी पाता था, उसकी एक इमेज थी, लेकिन आज विश्वविद्यालय खाली पड़े हैं, आज महाविद्यालय खाली पड़े हैं। आज स्थिति यहां तक बदतर है कि उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने के लिए यह राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। और शिक्षा के अंदर यदि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो इस देश को, इस राजस्थान राज्य को गर्त में ले जाने का काम यह राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि यह संख्या बढ़ा करके यह आंकड़े मत बताओ कि हमने इतने महाविद्यालय खोल दिए, हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिए। उन महाविद्यालयों के अंदर, उन विश्वविद्यालयों के अंदर आप प्राध्यापकों की नियुक्ति करिए, आप उनके अंदर सुविधा, संसाधनों की सुविधा दीजिए, तब जाकर के हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे पाएंगे। आपने इसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं, आपने विश्व के अंदर कल्पना, विश्व की कल्पना की है, लेकिन आप लोग पहले आपके राज्य राजस्थान के अंदर जो हालात हैं, उन हालात को सुधारने के लिए तो काम करिए। आपने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये संख्या बढ़ाने के खेल को आप मत खेलिए। लेब असिस्टेंट के, जहां पर लेब असिस्टेंट, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं सभापति महोदय, मंत्री महोदय जांच करवा ले। हमने मांग की कि यहां पर सेक्शंस बढ़ाओ, लेकिन सेक्शंस तो तब बढ़ेंगे तब जाकर के पहले वाले जितने खोले हुए हैं उसके अंदर भी आप जितने खोल रखे हैं उनके अंदर सेक्शंस बढ़ाओ, उनके अंदर प्राध्यापकों की नियुक्ति करो, उसके अंदर आप उसको क्रमोन्नत करो, तब जाकर के हमारा असली उद्देश्य जो है वो पूर्ति हो पाएगी। अदरवाइज तो ये सारा का सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार नौजवानों के साथ में जो खिलवाड़ कर रही है, मैं ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पेपर लीक करके तो आप लोगों ने इस राजस्थान के नौजवान के भविष्य को गर्त में डाल दिया। अब आप और क्या करना चाहते हैं? एक के बाद एक बिल ला करके आपने ऐसा कर दिया है। मैं ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये कहना चाहता हूं कि इन घोषणाओं के ऊपर विराम लगाओ, पहले की हुई घोषणाओं को पूरा करो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उनको पूरा करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। और वैसे भी 6 महीने के लिए मैं इसको जनता के बीच में परिचालित करने की मांग करता हूं। 6 महीने बाद में आप नहीं रहेंगे, और जैसे पहले आप लोगों ने पिछले राज के अंदर जो आप लोगों ने घोषणाएं की थी, एक एक कमरे के अंदर विश्वविद्यालय चला दिए थे, अपने चहेतों को उन विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने का काम किया था,
और सरकार हमारी आई और सरकार आने के बाद में उसका क्या असर हुआ था आपको पता है। इन चहेतों को कहीं न कहीं बैकडोर से एंट्री देकर के उनको लाभ पहुंचाने की नीयत से ये खेल खेलना बंद करो, यही बात कहते हुए 6 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।